Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. Hopefully all of you fine. If anyone have new student which not subscribe my channel, then I request him to please subscribe my channel. Today we went to start revision 2 of algebra from question number 31. तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें कह रहा है कि x माइनस वन ओवर एक्स हमारे पास इक्वल टू ए। हमने शो करना है कि एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब इक्वल होगा ए क्यूब प्लस थ्री ए के। तो यह जो हमें दिया हुआ है एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू ए, एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू ए, इसके दोनों साइडों पे मैं क्यूब ले लेता हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स पे मैं क्यूब ले लेता हूँ। तो x माइनस वन ओवर एक्स होल क्यूब हो जाएगा इक्वल टू ए क्यूब। अब यहाँ पे मैं क्यूब वाला फार्मूला ओपन कर लेता हूँ। यह हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब, इधर माइनस आ रही है तो माइनस आएगा माइनस वन ओवर एक्स होल क्यूब, आगे माइनस थ्री मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वन ओवर एक्स और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x माइनस वन ओवर एक्स और इक्वल टू ए क्यूब। अब देखिए ये वाला x और ये x कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास x क्यूब माइनस वन ओवर एक्स का क्यूब लेंगे तो वन ओवर एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस थ्री, और ये जो x माइनस वन ओवर एक्स है, x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू हमें a दी हुई है तो इसकी जगह मैं a लगा दूंगा इक्वल टू ए क्यूब आ रहा है। अब ये लेफ्ट साइड पे इसी तरह ही आएगा एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। ये माइनस थ्री है था, इसको मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो ये प्लस थ्री ए हो जाएगा। तो ये देखिए यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गई है। सेम क्वेश्चन नंबर 32 भी है, इसमें भी देखें ये वाली चीज़ हमें दी हुई है, हमने यह चीज़ शो करनी है। तो यह जो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू फोर, इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, ये एक्स इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों साइडों पे मैं क्यूब ले लेता हूँ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, बहुत साइड्स पे मैं क्यूब ले लेता हूँ तो x माइनस वन होल क्यूब इक्वल हो जाएगा फोर एक्स क्यूब। अब देखिए इधर मैं क्यूब वाला फार्मूला ओपन कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब माइनस थ्री मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वन और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू फोर का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास 64 आ जाएगा और साथ एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब ही आएगा माइनस वन का क्यूब वन माइनस थ्री एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स ही आ जाएगा। और सॉरी यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर आ रहा था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्यूब आएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इधर देखें थ्री टू जार एक्स की पावर सिक्स हो जाएगी और एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू हमारे पास फोर एक्स आ रही है, इसकी जगह मैं फोर एक्स लगा दूंगा इक्वल टू 64 एक्स क्यूब आ गया। अब x की पावर सिक्स माइनस वन माइनस फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा एक्स स्क्वायर और x मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब इक्वल टू 64 एक्स क्यूब आ गया। अब x की पावर सिक्स माइनस वन इक्वल टू ये माइनस का 12 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस 12 हो जाएगा तो 64 एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स क्यूब। इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर देंगे तो एक्स सिक्स माइनस वन इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास 76 एक्स क्यूब हो जाएगा। अब एक्स क्यूब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 76 के साथ, दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स सिक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 76। तो यह चीज़ हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 33 और 34 है। 33 में कह रहा है सिंप्लीफाई, है जो हमें टर्म दी हुई है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स माइनस वाई एक्स
प्लस वाई डिवाइडेड बाय, यह हमारे पास फार्मूला आ रहा है, यह हमारे पास एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला है। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इस चीज़ की इक्वल होता है मल्टीप्लाई। इधर भी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, इसको भी मैं एक दफ़ा एक्स माइनस वाई और एक दफ़ा एक्स प्लस वाई लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय, इन दोनों टर्म से एक्स कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास एक्स प्लस वाई रह जाएगा। अब हम देखेंगे जो टर्म्स कैंसिल हो सकती है उनको कैंसिल कर देंगे। यहाँ से देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया, इधर से भी एक एक्स प्लस वाई और ये एक एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। न्यूमिनेटर में हमारे पास एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई रह गए, दोनों मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स और एक्स प्लस वाई, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया है। 34 पार्ट में देखे कहते हैं रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म, इसको हमने लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। अगर आप बुक पे देखें तो बुक पे हमारे पास x की पावर 2 आ रही है, अगर हम x की पावर 2 लें तो फिर हम इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते या इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में नहीं लेके जा सकते, इसलिए हमने क्या करना है, इधर x की पावर 4 लेनी है। देखिए जब x की पावर मैंने 4 ली, x की पावर 4 आगे y की पावर 4 ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है। अब ये फार्मूला बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐड भी कर देता हूँ और माइनस भी कर देता हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को मैं इसी तरह ही लिखता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखिए ये दोनों टर्म्स ऐड होकर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, x की पावर 4 या x की पावर 4 को मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y की पावर 4 को लिख लेते हैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स ऐड होकर ये आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और अगली आ जाएगी टर्म माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इन दोनों टर्म को फिलहाल मैं इसी तरह लिखता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला बनना है, इसको मैं क्लोज करता हूँ तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसको मैं लिख लेता हूँ माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी मैं इधर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला ओपन कर दे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वाला माइनस वाला फार्मूला ओपन करेंगे तो ये हमारे पास होगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अब इससे आगे इधर नीचे जगह नहीं है इसलिए ऊपर मैं आपको करवा देता हूँ। इस स्टेप के बाद देखिए हमने क्या करना है, या ऊपर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनना है, तो एक दफ़ा मैंने माइनस और एक दफ़ा प्लस ले लेना है। एक दफ़ा हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और दोबारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय, ये दोनों इसी तरह मैं लिख देता हूँ, या एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और आगे आ रहा है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखेंगे ये माइनस एक्स वाई वाली और ये वाली टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगी, इसी तरह ये वाली टर्म और ये वाली आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगी। न्यूमिनेटर में हमारे पास 1 रह जाएगा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई आ गया और ये दोनों देखे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। अब देखिए मैं क्वेश्चन 35 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 35 में फ्रैक्शन वाली टर्म्स हमें दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करके इससे हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप देखें तो ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है उसके बाद आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38 और 39।
ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इन तीनों में फ्रैक्शन वाली टर्म्स दी हुई है और हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दरम्यान में 36 और 37 ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड पे भी एलसीएम ले लूँगा और राइट साइड पे भी एलसीएम ले लेता हूँ। लेफ्ट साइड पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x-3 और x-4। x-3 x-3 से कैंसिल हो जाएगा, x-4 1 से मल्टीप्लाई होकर x-4 ही आ जाएगा। दरम्यान में माइनस की साइन, फिर x-4 और x-4 कैंसिल हो जाएंगे, x-3 1 से मल्टीप्लाई होकर x-3 आ जाएगा इक्वल टू x-8 और x-9 हमारे पास राइट साइड का एलसीएम आ जाएगा। यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x-9 1 से मल्टीप्लाई होकर x-9 दरम्यान में माइनस की साइन और इधर हमारे पास x-8 आ जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूं तो हमारे पास x-4 या माइनस x प्लस 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। ये देखिए पहले x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, फिर -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x और आगे +12 आ जाएगा इक्वल टू x-9 माइनस x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -9x माइनस 8x और प्लस 72 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस का x और प्लस का x कैंसिल, इधर भी माइनस का x और ये प्लस का x कैंसिल हो जाएंगे। -4 में से +3 निकालेंगे तो -1 रह जाएगा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे -7x प्लस 12 इक्वल टू -9 में से +8 निकालेंगे -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -17x प्लस 72, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह टर्म भी -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर -17x प्लस 72 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर -7x प्लस 12 आ गया। अब देखिए ये -1 और -1 दोनों साइडों से मैं कैंसिल कर दे तो हमारे पास रह जाएगा x स्क्वायर -17x प्लस 72 इक्वल टू x स्क्वायर -7x प्लस 12। ये x स्क्वायर और x स्क्वायर भी दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का 17x है, -7x को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ तो प्लस 7x हो जाएगा इक्वल टू, ये प्लस 72 है, दूसरी साइड पे जाके -72 और ये प्लस 12 आ गया। -17x में से +7 को निकालेंगे तो ये -10x इक्वल आ जाएगा -60 के, माइनस माइनस दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएंगे, 10 को दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। अब देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें हमें स्टेटमेंट दी हुई है, कहता है एट प्रेजेंट अ फादर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज इज सन, आफ्टर 5 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 55, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमें फादर और सन की एज दी हुई है, मैं फादर एज को f सपोज कर लूँगा और सन एज को s ले लेता हूँ। लेट फादर एज, फादर एज को मैं f सपोज कर लेता हूँ और जो सन एज है, सन की एज में s ले लेता हूँ। अब जो हमें फर्स्ट कंडीशन दी हुई है बाय कंडीशन 1, कंडीशन 1 में कह रहा है कि फादर एज 4 टाइम सन एज है तो f इक्वल हो जाएगा 4s के। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूँ और बाय कंडीशन 2, कंडीशन 2 में कहता है कि आफ्टर 5 years द सम ऑफ देयर एजेस इज 55, तो आफ्टर 5 ईयर जो फादर एज है वो f प्लस 5 हो जाएगी और f प्लस 5, और जो सन एज है वो s प्लस 5 हो जाएगी। अब हमने इनका सम लेना है तो इनका सम इक्वल आ जाएगा 55 के। ये यहाँ से देखें f प्लस s, ये 5 और 5 हमारे पास प्लस 10 इक्वल हो जाएगा 55 के। 10 को दूसरी साइड पे मैं माइनस कर दूंगा
तो एफ प्लस एस इक्वल आ जाएगा 45 के। अब एफ की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमें 4s दी हुई है, मैं फ्राम इक्वेशन वन से एफ की वैल्यू लगा देंगे 4s प्लस एस इसी तरह आएगा इक्वल टू 45। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 5s हो जाएगा। 5s इक्वल टू 45। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो s इक्वल आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 5। 45 पे 5 को डिवाइड करेंगे तो s की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। अब ये जो s की वैल्यू आई है इसको मैं क्वेश्चन 1 में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ s इन 1 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो f इक्वल दिया हुआ है 4s के। s की जगह में s की वैल्यू लगा देता हूँ, s की वैल्यू हमारे पास 9 आई है तो फादर एज हमारे पास आ जाएगी 4 9 36। फादर एज हमारे पास 36 ईयर आ जाएगी और सन एज 9 ईयर्स आ जाएगी। क्वेश्चन 37 है, देखिए इसकी स्टेटमेंट में कह रहा है 3 टाइम अ नंबर डिक्रीज बाय 4.2 इज इक्वल टू ट्विस्ट द सेम नंबर इंक्रीज बाय 2.8 फाइंड द नंबर। जो नंबर हमने लेना है वो मैं सपोज कर लेता हूँ, सपोज नंबर इक्वल टू x। अब बाय स्टेटमेंट में हमें क्या कहता है, बाय स्टेटमेंट में पहले हमें कहता है 3 टाइम अ नंबर। ये मैंने 3 टाइम अ नंबर ले लिया। कहता है डिक्रीज बाय 4.2, ये मैंने 4.2 डिक्रीज कर दिया। अब कहता है इज इक्वल टू ट्विस्ट दी सेम नंबर, ये मैंने ट्विस्ट दी सेम नंबर दिया। इंक्रीज बाय 2.8, हमने 2.8 इसमें इंक्रीज कर दिया। अब हमने नंबर x फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूँ, x वाली टर्म को एक साइड पे कर लेता हूँ। 3x माइनस 2x इक्वल टू, ये माइनस का 4.2 है, राइट साइड पे जाके प्लस का 4.2 हो जाएगा और प्लस 2.8। 3x में से 2x को माइनस करेंगे x रह जाएगा और इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये जो नंबर है, नंबर x था, वो हमारे पास 7 आ गया। ये इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन 35 की तरह ही है। इसमें देखिए हमने लेफ्ट साइड का एलसीएम ले लिया, x प्लस 2 से कैंसिल हो गया, x माइनस 3 ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह ये दोनों कैंसिल हो गया, x प्लस 2 8 से मल्टीप्लाई हो गया। 5 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म्स को भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये x वाली दोनों टर्म्स को इकट्ठा किया 13x प्लस 16 में से माइनस 15 किया, 1 रह गया। डिनोमिनेटर में ये x वाली दोनों टर्म्स को इकट्ठा किया, माइनस x आ गया। इसके बाद मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। x माइनस 4 को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों टर्म्स को पहले 13x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को मल्टीप्लाई किया और 13 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से देखें 13x स्क्वायर और 13x स्क्वायर दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएंगे। ये देखें माइनस 52 है, माइनस 52 में से प्लस 1x निकालेंगे तो माइनस 51 रह जाएगा। और ये माइनस 13x को मैं लेफ्ट साइड पे ले आया, प्लस 13x हो गया और माइनस 4 को राइट साइड पे लेके गया तो प्लस 4 हो गया। माइनस 51 में से प्लस 13 को निकाला तो माइनस 38 रह गए और राइट साइड पे माइनस 74 रह जाएंगे। माइनस और माइनस दोनों साइडों से कैंसिल करेंगे। 38 इधर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया। 74 पे 38 को डिवाइड करेंगे तो 1.94 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 39 ही है, सेम क्वेश्चन 35 की तरह ही है। इसमें देखें हमने लेफ्ट साइड का एलसीएम ले लिया, राइट साइड का एलसीएम ले लिया। ऊपर देखें इधर माइनस की ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन आ रही थी, ब्रैकेट ओपन की, अंदर वाली साइन चेंज हो गई इधर भी। अब देखें ये माइनस का x और प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, इधर भी माइनस का x और प्लस x कैंसिल। माइनस 5 में से प्लस 2 निकाले माइनस 3 रह गया, यहाँ माइनस 6 में से प्लस 3 निकाले माइनस 3 रह गया। अब देखें माइनस 3 और माइनस 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास दोनों साइडों पे 1 1 रह जाएगा न्यूमिनेटर में। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर इसी तरह ही आ जाएगी, और फिर इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह ही आ जाएगी। फिर देखिए दोनों साइडों से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल होके -9x, और ये -7x था, इसको लेफ्ट साइड पे ले आया +7, या +18 था राइट साइड पे लेके गया -18 और 10 आ गए। -9 में से +7 को निकाला -2x रह गया, और यहाँ -8, माइनस माइनस दोनों साइडों से कैंसल। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे, जब 2 8 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है फाइंड दी प्रोडक्ट। हमने इन दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन 40 का पार्ट 1 है। पहले देखें वाई स्क्वायर को इन तीनों टर्म से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। वाई स्क्वायर को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा 3y की पावर 4 हो जाएगी। अगली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा 5y की पावर 3 -7y स्क्वायर आ जाएगा। अब 2y को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 6y क्यूब हो जाएगा। 2y को अगली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 10y स्क्वायर आ जाएगा, और 2y को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14y आ जाएगा। अब 3 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर +15y और -21। अब जो टर्म्स इकट्ठी होती है उनको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। 3y की पावर 4 इसी तरह आएगा। ये देखें y क्यूब वाली और y क्यूब वाली, इन दोनों को मैं इकट्ठा करता हूँ तो ये हमारे पास 11y क्यूब हो जाएगा। फिर देखें ये y स्क्वायर वाली, ये y स्क्वायर वाली और ये y स्क्वायर वाली, 10 + 9 19 हो जाएगा। 19 में से 7 को माइनस करेंगे तो +12y स्क्वायर आ जाएगा। फिर आगे y वाली, एक 15y और दूसरा -14, 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास y रह जाएगा और -21। तो यह हमारे पास इन दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड हो गया है। यह हमारे पास है पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 40 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में देखें इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखें पहले 6x को मैंने इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। 18x स्क्वायर इसी तरह, -42 में से +15 को निकाला तो -27x और -35, यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया है। पार्ट 3 में देखें इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। सॉरी, पार्ट 3 में हमें स्क्वायर दिया हुआ था, तो स्क्वायर पता है आपको, हमारे पास x मल्टीप्लाई x होती है, हमारे पास x स्क्वायर के बराबर होता है। इस तरह इस टर्म का स्क्वायर दिया हुआ था, इसलिए मैंने इस टर्म को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया। पहले देखें 5x स्क्वायर को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर -3x को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, फिर +7 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो यह चीज़ आ गई। अब जो टर्म्स कैंसिल हो से इकट्ठी होती हैं उनको मैं इकट्ठा कर देता हूँ। 25x की पावर 4 इसी तरह आएगा। यह देखिए -15x क्यूब, -15x क्यूब और यह -15x क्यूब, दोनों माइनस के, तो यह -30x क्यूब हो जाएगा। इस तरह x स्क्वायर वाली टर्म यह +35 और यह भी +35 है। 35 और 35 70 हो जाएगा। 70 + 9 हमारे पास 79x स्क्वायर आ जाएगा। फिर आगे x वाली टर्म यह -21x और -21, यह -42x हो जाएगा, और आखिर में कांस्टेंट टर्म रह जाती है +49। तो ये वाला हमारे पास इस पार्ट 3 का आंसर आ गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 41 का पार्ट 1 है। इसमें देखें हमने क्या करना है, इन दोनों पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले x को इन तीनों टर्म से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। x क्यूब -2x स्क्वायर +4x, फिर 2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और -4x, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। दरम्यान में माइनस की साइन आ रही है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले x को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो x क्यूब +2x स्क्वायर +4x, फिर -2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -2x स्क्वायर -4x और -8 आ गया। अब यहाँ से भी जो टर्म्स कैंसिल हो सकती है पहले हम उनको कैंसिल कर लेंगे। देखें ये माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, -4x और +4x कैंसिल। इधर से भी देखें 2x स्क्वायर और -2x स्क्वायर +4x और -4x कैंसिल होके हमारे पास रह जाएगा x क्यूब +8
दरम्यान में माइनस की साइन और एक्स क्यूब -8। अब बाहर माइनस की साइन है, ब्रैकेट्स को मैं ओपन करूंगा तो ये हमारे पास एक्स क्यूब +8 या माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा और +8। ये देखें प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और 8 और 8 हमारे पास 16। ये इसका आंसर आ जाएगा 41 के पार्ट 1 का। क्वेश्चन नंबर 41 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में ये वाले हमें दिया हुआ था 5x - x और 2x + 3 को मैंने इसी तरह लिखा। इधर देखे 3x + 5 का स्क्वायर आ रहा था स्क्वायर, इसलिए मैंने 3x + 5 मल्टीप्लाई 3x + 5, क्योंकि सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका स्क्वायर आ जाता है। अब इन दोनों को मैंने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। देखें 15x में से 12x को माइनस किया तो हमारे पास 3x रह गया। बाहर प्लस की साइन आ रही थी इसलिए अंदर वाली तमाम टर्म इसी तरह ही आ जाएंगी। 15x और 15x 30x हो गया +25। अब ये देखें एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर वाली 10 + 9 19x स्क्वायर। इसी तरह 3x और 30x 33x हो गया और ये -18 और +25 है। 25 में से 18 को माइनस किया तो +7 आ गया। यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया है। पार्ट 3 है। पार्ट 3 में इन दोनों का प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। पहले ए स्क्वायर को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर -2a को मल्टीप्लाई किया, फिर +4 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं देखूंगा जो टर्म्स अगर कैंसिल हो सकते हो तो उनका कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए 2a³ और -2a³ कैंसिल हो गया, 4a² और -4a² कैंसिल। इसी तरह देखें -8a और +8a कैंसिल हो गए। ये हमारे पास आ जाएगा a⁴ +4a² और +16। ये हमारे पास इस पार्ट 3 का आंसर आ गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 रिवीजन एक्सरसाइज 2 का लास्ट क्वेश्चन था। यह थोड़ा लेंथी एक्सरसाइज थी, इसके 41 क्वेश्चन थे, इसलिए इस एक्सरसाइज पे हमारे 4 से 5 दिन लगे हैं, क्योंकि हमने एक लेक्चर में 10 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो देखिए इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें और इसको अच्छी तरीके से तैयार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।